कुछ नमस्कार। कुछ लोग विरोधी हो या अविरोधी हो, दोनों पार्टी अभी इलेक्शन 2024 से पहले सरगर्मी धीरे धीरे बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और इस गहमा गहमी और कसमाकस में एक बड़ा मूवमेंट अभी चलना चालू हो गया कि दोषारोप देना। लोग भी शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं इस समय, इसने ये नहीं कर दिया, इसने वो कर दिया। आज से 9 साल 10 साल पहले जब कोयला घोटाला से लेकर और भी कई सारे घोटालाओं के लिए ये लोग गुस्सा हो रहे थे, क्रोधित हो रहे थे, गाली दे रहे थे और गूंगे पहलवान बोल रहे थे, वो अभी भूल गए 10 साल में। और अभी फिर मोदी जी को गाली देना चालू। भाई कुछ लोग ऐसे अशांत रहते हैं, इनको कुछ भी कर दो ये अशांत रहेंगे, विरोध करेंगे और फिर अनपढ़ गवार बोल के गाली भी देंगे, गंदे गंदे गाली देंगे। ये लोग अशांत तबके के लोग हैं, करना स्वाभाविक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और राजनीति खेल ही है और भारत गणतंत्र है, इसमें बोलने का पूरा स्वाधीनता है। बोलो। आप लोग जो बोल रहे थे असहिष्णुता, ये जो बोलने का स्वाधीनता दिया गया है जिसके कारण बोल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलना चाहिए। विरोधी विरोध नहीं करेंगे तो फिर गणतंत्र कैसे रह गया। लेकिन ये जो लोग भी कह रहे हैं इतने सांसद को बाहर निकाल दिया, बहिष्कार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जब व्यक्ति सही से काम नहीं करेगा, डिस्टर्ब करेगा, तो क्या करें? बिल पास करना है या इनका नौटंकी संभालना है? अब इन महापंडितों को पता है कि सबसे ज्यादा सीट और पावर में है ही। जब 370 हट गया, भाई तुम लोग फिर और क्या, किसमें दम? समझ तो है तो चुपचाप विरोध करो ना भाई, झमेला काहे करते हो? विरोध करने का चाहिए, करिए। ये जो हवा उड़ा रहे हो, पेगासस पेगासस पेगासस, भाई मेरे, खुफिया एजेंसी, खुफिया तंत्र, खुफिया एप्स, खुफिया डाटा, खुफिया जितने भी जानकारी हैं, ये राजनैतिक तत्वों में, गणतंत्र में, और जो महामहिम होते हैं, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे देश के जो मुख्य है, ये तो राजनीति में सबसे पहला कर्तव्य है कि सभी प्रकार के खुफिया खबर रखना जरूरी है। शत्रु हो या मित्र, सबके ऊपर पैनी नजर रखना चाहिए। नहीं रखा तो फिर यह राजनैतिक दुर्बलता कहा जाएगा। फिर तो राजनीति तो फेल्यूर हो गया, क्योंकि राजनीति में आज जो शत्रु है कालो मित्र होगा और आज जो मित्र है कालो शत्रु होगा। इसलिए कुछ लोगों का पर्क उतरना जरूरी है, चाहे रिपोर्टर हो, चाहे विरोधी पार्टी हो, सबका खबर रखना जरूरी है, सबका डाटा रखना जरूरी है, सबका चाल समझना जरूरी है। और महाराज, राजनीति किताब का पहला डेफिनेशन तो यही है, हु, व्हेन, व्हाट, हाउ, इन व्हिच कंडीशन दे परफॉर्म, दे डू। क्या, कब, कौन, कैसे, कहां कर रहा है। अगर इतना नहीं समझे तो राजनीति नहीं समझे ना। तो राजनीति में
चाहे वो पेगासस करे, चाहे आदमी करे, चाहे गुप्तचर करें, चाहे कोई और करे, करना बहुत सही है, जरूरी है। चुंगल में आप पड़ गए, खोपचे में आप आ गए, ये आपका समस्या है। आप मोबाइल छोड़ दो, नहीं पकड़ेंगे। नहीं, एप्पल कंपनी में मैसेज आया तो क्या हो गया भाई, आना चाहिए, इसमें दुखी होने का कोई विषय नहीं है। नहीं, हमारे सब डाटा निकाल लेंगे नहीं तो क्या करेंगे, लेना चाहिए। नहीं लेंगे तो फिर मंत्री कैसे, महामंत्री कैसे, नेता कैसे? नेता का काम है। हाँ, ये आपका पावर आपके पास, उनका पावर उनके पास, वो अपना काम, आप अपना काम। राजा राजा होता है सर, जनता जनता होता है। और कितना भी उखड़ो, राजा को ना कोई जीता है ना जीतेगा। इसलिए अपने को सुरक्षित रखो। वो लोग, उनका सिस्टम, उनका पावर है, करेंगे, करना चाहिए। लेकिन इसको लेके भोंकने से कुछ होने वाला नहीं है। होगा तभी जब ये देश जननेता निर्माण करेगा, राजनीति गुरुकुल, राजनीति कॉलेज खोलेगा, पॉलिटिकल साइंस के बड़े बड़े रिसर्च करेगा, और नेता वही बनेगा जो देश का कल्याण, देश का ग्राउंड जीरो, देश के जन मन के निचले लेवल का समस्याओं को खुद झेल के आगे बढ़ सके। नहीं तो ऐसे चालाक चतुर बड़े लोगों के कठपुतलियों से ऐसा आशा करना तो आपका बेवकूफी है ना। आपको बेवकूफी नहीं करना चाहिए। पेगासस हो गया, पेगासस हो गया, होगा, सबका होगा। अभी तो जितने सारे कैमरा लगे हैं, सब आप भीड़ में, 1000 आदमी के भीड़ में भी आपको डिटेक्ट करके निकाल देगा कौन कहां जा रहा है, कहां छुपा है। अगर नहीं होगा तो फिर शत्रु मर्दन, विरोधी दमन कैसे संभव है यार? तो जिसके पास पावर है वो तो करेगा। हम कितना भी भोंक लें, हमारा भोंकने से कुछ होता है क्या? नहीं होता है, नहीं होगा। इसलिए भोंकना बंद करो, काम करो, और देश के लिए एक राजनीतिक गुरुकुल, एक महान पॉलिटिकल नेता निर्माण कॉलेज, यूनिवर्सिटी जब बनाएंगे और हमारे नया युवक पीढ़ी को उस प्रकार के प्रशिक्षण देंगे, उनको टारगेट प्रोजेक्ट प्लानिंग दिया जाएगा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जाके सेवा देंगे, ग्राउंड जीरो पे राजनीतिक शक्ति, सामर्थ्य को प्रदर्शन करना नहीं, कार्यान्वयन करके कुछ करके दिखाएंगे। किसी भी रूप में करें, जनता का समस्याओं का समाधान। अरे और जब तक ऐसे व्यक्ति निर्माण नहीं होगा, तब तक ये दुराशा मत करो कि कोई भी देश में नेता हो और कुछ उखाड़ के, मोड़ के, ताड़ के, उल्टा के, छोड़ के फेंकेगा, भूल जाओ। इसलिए वर्तमान समय में अगर कुछ आवश्यकता है तो वह आवश्यकता व्यक्ति निर्माण है। मैन मेकिंग, नेशन बिल्डिंग, विवेकानंद कह कर गए। और हमारे उड़ीसा में गोपबंधु भी बोले, मनीषो जैसे मनीषोटिए, मानुष जैसे मानुष निर्माण करना। जब तक मनुष्य के नाम पे पशु जन्म हो रहे हैं, पशु बनाए जा रहे हैं, द्रव्य वस्तु विषय भोगी और झूठे ठगबाज फेंकू लोग जन्म हैं, तब तक डोंट होप कि कुछ हो जाएगा देश का कल्याण। ऐसे ही चलता रहेगा। देश में ऐसे ही बेकार, बेरोजगार, बीमारी, जिसके पास ज्यादा पैसा वो जाएगा बड़ा हॉस्पिटल,
जिसके पास नहीं है वो जाएगा नर्क हॉस्पिटल। नर्क माने सरकारी हॉस्पिटल। जिस बाप के पास ज्यादा पैसा वो जाएगा बोर्डिंग बड़े बड़े स्कूल में, और जिसके पास नहीं है वो जाएगा भिखारी भिखमंगा सरकारी स्कूल में। तो अगर एक समता और एक उत्तम देश बनाना है तो पहले नेता निर्माण कॉलेज पहला जरूरी है, नेता निर्माण गुरुकुल पहला जरूरी है। वरना ये जो मैकॉले एजुकेशन, को एजुकेशन, शिक्षा पाके भिक्षा मांगे वाला एजुकेशन, ए फॉर एप्पल सी फॉर डॉग, सी फॉर कुत्ता डी फॉर डॉग वाला जो स्कूल है, को एजुकेशन है, मैकॉले एजुकेशन है, यहां से निकलना हुआ जितने काले अंग्रेज, और ये जब तक शासन करते रहेंगे तब तक देश का बेड़ा गर्क ऐसे ही होता रहेगा। इलेक्शन से पहले एक बात, इलेक्शन के बाद दूसरा बात। और आज के डेट में अगर कोई परमानेंट समाधान है तो एक ही है, वो है राजनैतिक गुरुकुल निर्माण। धन्यवाद, नमस्कार।